अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदर। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं डायरेक्ट में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावन करीम का, अपने वालिदैन का और अपने एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आके कुछ सीख सकें। इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग का प्रोग्राम की स्टार्टिंग जो हुई थी वो 7 नवंबर से स्टार्टिंग हुई थी, जिसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हमें अपनी फैसिलिटेट करना है अपने स्टूडेंट्स को। इस तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि ग्रेड 12 में हमने क्या सीखा। ग्रेड 12 में हमें ये सीखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट किस तरीके से करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट जो है हमें 3 तरीके से, MCQs, ERQ एंड CRQ। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ERQ एक्सटेंडेड चॉइस क्वेश्चन रिस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन CRQ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मुताबिक मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी साइंस के टॉपिक की। साइंस में जैसे हम चैप्टर नंबर लेते हैं 1, 2, 5, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इसमें हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे। जैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर अगर हम MCQs लेते हैं तो वो किस तरीके से डिजाइन करेंगे कि एक चैप्टर के हम MCQs नहीं लेंगे, ओवरऑल जो चैप्टर्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उनके अकॉर्डिंग जो है हम MCQs लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अगर फिजिक्स की पोर्शन को ऐड करना चाह रहे हैं तो उसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का कर सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में किस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इक्वेशंस कौन सी है, डिस्ट्रक्टिव इक्वेशंस कौन सी है, वो बता सकते हैं। इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में हम डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं और हम न्यूमेरिकल्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन पर हम ये ऐड कर सकते हैं कि डायग्राम किस तरीके से बनेगी। डायग्राम को हमें ये बताना है कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको एक्सटेंडेड क्वेश्चंस में ऐड किया है। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं जिसमें आ जाते हैं लॉज आ जाते हैं हमारे, और इक्वेशंस आ जाती हैं, बैलेंस इक्वेशंस आ जाती हैं। अब बात सारी ये है कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है। ये सारा ओवरऑल जो टॉपिक्स हैं MCQ, CRQ, ERQ, इसको हमने इस तरीके से मैनेज करना है। जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है पेपर का उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, जैसे हमारा टाइम ड्यूरेशन आता है 2 आवर्स का, तो हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि वो आधे घंटे 1.5 घंटे में पूरा हो जाए, ताकि बच्चा बाद में रिविजन कर सके, उसने क्या लिखा, क्या है, क्या गलती की है, वो अपनी रीड आउट करके अपनी गलतियों को सुधार सके। इसी तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें MCQ, CRQ, ERQ इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि CRQ में सिर्फ हमें CRQ के क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, ना कि ERQ। इस तरीके से जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस जो है हम CRQ में ऐड नहीं कर सकते। MCQs में हम सिर्फ MCQs मीन्स के 1 वर्ड क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। अब बात दरअसल ये रही कि अगर हम जाते हैं कि रूम में पेपर लेने, अगर एज अ टीचर, तो हमें ये सब चीज़ें देखनी है कि बच्चों में बातें ना हो, चीटिंग्स की अलाउ ना हो। हमें ये देखना है कि किस तरीके से बच्चे पेपर कर रहे हैं। बात सारी ये टाइम मैनेजमेंट हो, बच्चों पे ध्यान रखा जाए कि वो इधर से उधर ना देखें, वो अपने पेपर पे पैटर्न पे देखें, फोकस करें, उनको ना इनकी किसी तरीके से हेल्प ना की जाए, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें आउटकम मिल क्या है। बच्चे के पेपर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम हमें मिल किस तरीके से, हमने जो पढ़ाया है वो किस तरीके से हमें पता चल रहा है। बात सारी ये कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट हम सिर्फ पेपर के बेस पे नहीं ले सकते, हम वीकली बेस पे भी ले सकते हैं। थैंक यू।